तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, जिनसे मेरी बात होती है और वो कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या मैं मेडिटेशन कर लूँ, योगा कर लूँ, ध्यान में जाऊँ वगैरह, वगैरह। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि जी देखिए, ये योगा, मेडिटेशन, ध्यान ये सब जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज़ वगैरह ये आपको सप्लीमेंट करती हैं, आपको फैसिलिटेट करती हैं, आपको हेल्प करती हैं। लेकिन क्या इससे आपका टेम्परामेंट या गुस्सा कम हो जाएगा? जी नहीं। देखिए गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि चीज़ें मेरे मन मुताबिक नहीं हुई। आप सोच के देखिए, गुस्सा इसीलिए आता है ना कि मैं एक तरीके से चीज़ों को चाहता था लेकिन मेरे हिसाब से हुई नहीं इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। सोच के देखिए। एंड द पॉइंट इज़ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई एक्सपेक्टेशन बना रखी थी। अब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो आपको तकलीफ हो रही है। पॉइंट इज कि एक्सपेक्टेशन बनाने वाला कौन है? आप खुद। तो जी अगर मैंने बनाई है तो मेरी एक्सपेक्टेशन गलत भी तो हो सकती है ना, या मेरी एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए थी शायद जो आपने बना रखी है और वो आज आपको तकलीफ दे रही है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंगर इसलिए आता है क्योंकि चीज़ें मेरे मन मुताबिक नहीं हुई। ये पॉसिबल है कि चीज़ें मेरे मन मुताबिक नहीं होगी। तो नहीं होंगी तो क्या मैं गुस्सा करूँ? वो सही नहीं है ना। हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि चीज़ें मेरे मन मुताबिक नहीं हो सकती। सामने वाला वैसा नहीं करेगा जैसा मैं चाहता हूँ। सामने वाला डिले कर सकता है, एप्रोप्रिएट कंडक्ट उसका नहीं हो सकता है, उसका बिहेवियर एक्शन सही नहीं हो सकता है। तो क्या मैं गुस्सा करूँ? जी नहीं। मैं तो अपने आप को काबू में रख सकता हूँ ना, भले ही मेरे बाहर की परिस्थिति या दुनिया में चीज़ें ठीक-ठाक नहीं हो रही हैं, फिर भी मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूँ, ये तो मेरे हाथ में है ना। हमें ये सीखना होगा। हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पैटर्न में, एक साँचे में ढल जाते हैं और उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। गुस्सा वही एक रिएक्शन है हमारा। गुस्से को अगर हम देखें तो 3 फ़ेज़ में होता है। एक तो गुस्सा आने से पहले, दूसरा जब गुस्सा हो गया होता हूँ मैं, और तीसरा गुस्से के बाद का स्टेज। जब गुस्सा नहीं आ रहा होता और गुस्सा आने वाला होता है तो मुझे धीरे-धीरे पता लग जाता है। कैसे? मेरे फिज़िकल बॉडी में चेंजेज़ आते हैं। मेरी आवाज़, मेरी टोन, मेरा कम्युनिकेशन, कई लोग तो गुस्से में अंग्रेज़ी में बात करते हैं। ये सब मुझे दिखने लगता है, समझ आने लगता है। तो क्या मुझे उस समय रुक जाना चाहिए? हाँ, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को रोकना। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली चीज़ें हो रही होती हैं, ऑटो पायलट पे चीज़ें हो रही होती हैं। मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है, तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ? और मैं ब्लास्ट हो जाता हूँ, मैं फट जाता हूँ। तो जी, जब जब आपको पता लग रहा है कि फिज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ आ रहे हैं मेरी बॉडी में, मुझे गुस्सा आने वाला है, टेक अ ब्रेक। चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, और जनरली ये कहाँ पर होता है? जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं। चाहे कपल हो, चाहे बिज़नेस में हो, ऑर्गनाइज़ेशन पे हो, कहीं पर भी हो। जब आपको पता लग रहा है ऐसा हो रहा है, टेक अ ब्रेक। रूम से निकल जाइए, वहाँ से चले जाइए, टेक अ बायो ब्रेक, पानी पी लीजिए, कुछ कर लीजिए ताकि आप उस पैटर्न को थोड़ा ब्रेक करें। उसके बाद आप आइए, फिर से दोबारा से एंगेज होइए उस डायलॉग में, आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा। ये आप कर सकते हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं, करिएगा। तो इस तरीके से अगर हम अपने पैटर्न को समझें, जानें, उनको ब्रेक करें, तो डेफ़िनेटली ये हमको हेल्प करेगा। इसके साथ आप अपनी दिनचर्या पे काम करिए। आप अपने नज़रिए पे काम करिए। नज़रिए का मतलब ये हुआ कि मैं लोगों को कैसे देखता हूँ, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं जो मीट नहीं होती तो मुझे गुस्सा देती हैं। अगर इस तरीके से हम अपने आप को रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प मिलती है। गुस्सा किसका है? हमारा है। मैं गुस्सा लाता नहीं हूँ, गुस्सा आ जाता है। आ जाता है का मतलब क्या? ऑटोमैटिकली आता है, प्लान करके नहीं आता। तो जी, अगर मेरा आंतरिक संतुलन या दुनिया को देखने का नज़रिया या काम करने का तरीका थोड़ा बदला हुआ होगा, थोड़ा बेहतर होगा, तो मुझे गुस्सा कम आएगा।